नहीं, अभी कमरिया पता है। बहुत दिन से निकले नहीं थे रूम से ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी। एज ए डॉक्टर क्या ना, कभी लाइफ में अच्छा चीज़ तो मिलता नहीं है। जब शादी का मौका हो या कोई उस तरह का हो तो हम लोग जा नहीं पाते। और क्या दिन भर देखते हैं वो पेन में आ रहा है तो उसका सांस फूल रहा है, तो उसका ये हो रहा है, तो उसका वो हो रहा है, उसका फीवर ठीक नहीं हो रहा है। जो भी आता है लोग क्राइसिस में ही रहता है, हमेशा ना निगेटिविटी रहती है। अब अपने को आप कितना पॉजिटिव बना के रखते हैं, सुबह से रात में यही शेड्यूल रहता है। अब एक दिन भी ऐसा है ना कि अच्छा से गुजर जाता है तो लगता है चलो आज सुकून से सोए, नहीं तो रात में कभी कभी जगना ही पड़ता। कभी कभी क्या, अक्सर जग ही जाते हैं। मेरा नींद भी ऐसा है कि ठीक से आता नहीं, उतना डीप स्लीप तो लेते नहीं। हाँ, कहीं बाहर अगर चले गए तब तो खराटा लेके सोते। पता नहीं ऐसे लेते नहीं थे खराटा, लोग बोलते हैं भाई जब बाहर निकलते तब खराटा लेके सोते हैं आप। तो अच्छा बात है, खराटा आ जाता है तो कभी कभी लगता है कि चलो अच्छा सुकून से सोए। तो अभी कहाँ बैठे हैं, कांवरिया पर। इतना निगेटिव हो गए थे अंदर से ना कि लग रहा था मुस्कुराहट चला गया था एकदम। अभी हम क्या ना, दिन भर का आज का शेड्यूल देखिए। अभी जब 8:30-9 बजे लगभग हो गया कि अब चलो अब फ्रेश होके खाना वाना खा के रेस्ट करेंगे। जगना तो है ही, लेकिन फिर भी लगता है घर बात करना है, बेटा को पढ़ाना है। लेकिन अंदर से लग रहा था कि ना कि कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। क्या ये भाई, इस तरह का लाइफ का पेशेंट है, कमा रहे हैं। पेशेंट आके कहता है 5 घंटा बेड पे रह के, पेशेंट आके, सीरियस पेशेंट आता है उस समय कि ये हो गया वो, जाते समय ना कहता है कि सर 280 रुपया मांग रहे, सलाइन सुई ये सब। कहोगे भाई जाओ। जिस कंडीशन में आते हो वो 14-15 हज़ार 20 हज़ार खर्च कर दे आदमी दूसरा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जाते समय 280 रुपया सर हो रहा है, दें कि नहीं दें आप ही बोलिए। कि यार ये 280 रुपया सबको क्या होगा, निकलो जाओ। तो कभी कभी ये लगता है, वही सोचते हैं कि अगर इसी को अब जिस तरह कंडीशन में पेशेंट आया करता है, अगर उसमें कुछ उस तरह का ना टेस्ट लिख दें। अगर टेस्ट लिख दें 1000-2000 का, बोले कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, हम इसको ना एंजॉय करते लाइफ को। पता नहीं क्राइसिस में रहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि भाई पैसा बहुत है। कभी कभी लगता है कि दूसरा लोग सोचता होगा, जिसको ज़रूरत होगा या हमसे कभी कभी पैसा मांगता होगा, तो उसको लगता है यार 5 दिन से मांग रहे डॉक्टर साहब को पैसा ही नहीं। तो हंसी भी आता है कि हमको क्राइसिस में भी है, अभी देना भी है किसी को, और या और काम भी है, लेकिन फिर भी हम ठग नहीं रहे किसी को। तो हम पता नहीं ऐसे ही चलता है मेरा लाइफ में ना। हम अपने को हमेशा टग ऑफ वार होता है ना कि तुम उधर से खींच रहे हो, हम इधर से खींच रहे हैं। ज़िंदगी देखते हैं तुम में कितना दम है, हम मजबूत है या तुम मजबूत हो। तो खैर ये सब बातें होती रहेगी। अभी क्या हुआ कि एक पेशेंट आया ना, बड़ा नामी आदमी है, जज साहब बोलता है, पड़वारा गाँव है। अगर कोई लोकल मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे, तारापुर से पड़वारा के आसपास जितना पंचायत गाँव होगा उनको जज साहब बोलता है। एक्चुअली नाम को चौधरी जी है, लेकिन बेचारा घर से बहुत बहुत लाचार है, इतना गरीब हो चुके हैं। ब्राह्मण है, लेकिन लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो देश को लूट लिया, लेकिन इतना गरीब है कि हम बोल नहीं सकते हैं। जब भी आते कोशिश करते हैं कि भाई फीस तो छोड़ो भाई, दवा हुआ जो हो अपने से दे दें। अभी इस कंडीशन में अभी आया कि लगा कि शायद ज़िंदा है या नहीं, और मेरा मूड ऐसे ही रूम में अच्छा लग नहीं रहा था। तो फिर गए तो हमको भी लगता है डेथ कर गए क्या। उनके घर के बगल में अभी 2 दिन बाद श्राद्ध, अब सबको लगा कि डेथ कर गए, तो पता नहीं क्या। जैसे पिंच किए तो अचानक से देखेंगे बॉडी में कुछ हरकत हुआ। बोले यार इनका शुगर कम हो गया होगा, थोड़ा एगो DNS पास चला दो। 100 ml DNS चला तो चौधरी जी बात करने लगे कि सर हमको ना पूरा पूछ लीजिएगा, हम बांका तक, जमुई से बांका मुंगेर में हमको सब जज साहब बोलता है। तो बताइए जज साहब, आप फैसला करते करते अपना फैसला भी आप कर लिए, खुद से जाने लगे थे अभी। तो बोला क्या कीजिएगा सर, अब जीने की इच्छा नहीं है। मतलब होता है, बहुत लोग को होता है कि ऐसा जी लेता है ज़िंदगी की इच्छा ही ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग को भी क्या, हम लोग को भी लगता है कि
सबसे ऊपर हो गए तो जीने का कुछ ऐसा नहीं। कभी लगता है चलो भाई कहीं पहाड़ पे चलते हैं और अपना सुकून से ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन लगता है कि जो डॉक्टर है चलो जब तक मदद कर रहे हैं दूसरे का एक तरह का भलाई है तो अपना ज़िंदगी नहीं जीते, नहीं तो क्या ज़िंदगी में रखा यार, रात दिन सोना मुश्किल है और हमेशा नए नेगेटिव चीज़ आपको आता है। अगर पेशेंट को अच्छा से बच गया तो ठीक है, नहीं तो लोग तो आएगा ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि 5 टेबलेट ले जाकर उसमें घुमाने का कोशिश करेगा। कोई खोजेगा 10% और कोई दवा में छूट दीजिए, कोई बोलेगा 20% छूट दीजिए। तो यार क्या करोगे, सरकारी हॉस्पिटल तो है नहीं कि फ्री का दवा फ्री का जांच और एक ही डॉक्टर भाई। अगर इतना अच्छा स्वास्थ्य विभाग रहता ना, सही में कभी कभी लगता है कि क्या हेल्थ सेक्टर करती है भाई। हम लोग क्यों फेरी फेरी में ही रहते बताइए, अगर फेरी फेरी में अच्छा सर्विस रहता, हेल्थ विभाग का अच्छा सब चीज़ रहता है तो हम लोग इस तरह फेरी फेरी में आगे फ्रस्ट्रेशन में क्यों रहते। अपना जो पढ़ाई था उसका कहीं अच्छा यूज करते कि क्रिटिकल केयर से ओपीडी केयर डे केयर में आ गए। खुद ख़राब लगता है कि इतना मेहनत करके पढ़े वहाँ तक पहुँच के आदमी प्रैक्टिस में उसका यूज नहीं होता है बताइए। अभी लगता है कि फिर चलो कल ओके अच्छा कुछ होगा तो करेंगे, अच्छा हॉस्पिटल अपना बनाएंगे, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन में जी रहे थे इधर यार। स्टाफ पर ऐसा है ना, सब सही में हम हाथ जोड़ते भाई, हम अपने से फ्रस्ट्रेट हो गए भाई। मेरे टीम में एक भी अच्छा स्टाफ नहीं है। अब एक लड़का का कहानी सुनिए, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। 3-4 महीना से आके रह रहा था, कोई हमको रिकमेंड किया था, हम बोले कि अच्छा से रहेगा हम ज़िंदगी भर उसको रखेंगे यार, और जितना नए सिखाएगा या जितना नए हेल्प करेगा उतना कर देंगे। 10 दिन रहा होगा, बोला कि मेरे घर में किसी का डेथ हो गया। हम सोच ही रहे थे कि इसको कितना महीना देंगे, 20-25 हज़ार हम दे दिए भाई, लगे कि हाँ इस आदमी के साथ हम लंबा रह सकते हैं, तो बिना भाई मेहनत करना का अभी से ही दे रहा है। तो 2 दिन पहले उसको बोले थे देखो अकेले हो, रात भर तुमको जगना पड़ेगा, मौका है अभी सीख लो। हम लोग अभी कितना रात सो नहीं पाते हैं, और जब पीजी करता है या एमबीबीएस करता है तो उसमें थोड़ी कोई पैसा सोच के करता है, सोचता है कुछ सीखना है सीखना है सीखना। काम अगर सीखने को मिल रहा है तो पैसा का फिर उतना नहीं, लेकिन अदर स्टाफ से हम लोग ज़्यादा ही पैसा देते हैं। दूसरे हॉस्पिटल के अपेक्षा हम लोग ज़्यादा ही देते हैं, केयर भी करते हैं। लेकिन आज पता चला कि रूम छोड़ के धीरे धीरे 3 भाई यहाँ शिफ्ट किया था। हमको लगा चलो तीनों भाई अगर अच्छा से रहे तो तीनों काम सीख लेगा, लेकिन क्या होता है ना आजकल थोड़ा सा अगर किसी को काम एक्स्ट्रा पड़ जाए दूसरे के अपेक्षा, अरे दूसरा नहीं करना चाह रहे तो दूसरा तो न ला के सीखेगा भी नहीं। कोई को 5-5 साल मेरे साथ रह के कुछ नहीं सीखा, तो अब उस तरह का अगर सब हो जाएगा स्टाफ कि हम भी नहीं सीखेंगे हम भी नहीं सीखेंगे। और सबसे बुरा क्या लगता है ना, उतना करने के बाद जब छोड़ के जाता है तो बोलता हमको पैसा ही नहीं दिया था तुमको ये। अरे कोई और लाज लगे तो कोई और बहाना बना लो यार। इस तरह का आदमी जो कि एक्स्ट्रा आदमी खिला देता है उतना जितना लोग देता नहीं महीना, अब पैसा नहीं देता, ये छोटा सा बात बोल के इतना ख़राब लगता है कि किस पे ट्रस्ट करे आदमी लोग। तो खैर छोड़िए, दुनिया में तो सबको देख लिए, इसीलिए बोले कि हमको कोई आज तक लाइफ में अच्छा आदमी ही नहीं मिला। मिला 1-2 मिला, लेकिन वो खुद परेशान है। जो अच्छा आदमी है सही बात है वो खुद परेशान है, तो जो अच्छा आदमी मिला वो खुद परेशान है। तो समझते हैं, हम लोग भी जानते हैं भाई अच्छा आदमी हमेशा परेशान होता ही है। तो 9 मिनट होने को चला, तो फ्रस्ट्रेशन अब क्या मोरल लेसन लेके आप इसे देखिए कि क्या करते। अब इस तरह का फ्रस्ट्रेट होके भी लाइफ में हंसते रहते हैं, वीडियो में हमेशा आपको लगेगा कि आदमी इतना सीरियस क्यों नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ कॉमेडी में ही दिखता है। तो आप अंदर से अगर आप खुद पॉजिटिव रहिएगा तब तो आप इतना निगेटिव सारा चीज़ को झेल पाइएगा, नहीं तो अदरवाइज क्या नहीं आपको हार्ट अटैक होगा। आप हमेशा बीमार रहिएगा, आपका नींद चला जाएगा, सुकून चला जाएगा, चैन चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपना लाइफ में मस्त रहिए और लाइफ का ही लेते रहिए। लाइफ साला आपका क्या लेगा, हम यही कहते हैं ऊपर वाला को कि साला क्या लाइफ दियो यार, हम तो इसी का लेते रहते, तुम मेरा क्या लेने के लिए सोचते हो। तो बस अपने पे कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। थोड़ा सा क्या होता है ना, फैमिली का प्रेशर है, लाइबिलिटीज़ है, इसलिए हमको लगता है कि फैमिली से जिस दिन हम मुक्त हो जाए कि
हाँ मेरा लाइबिलिटीज ख़त्म हो गया, बेटा लोग अपना सेट हो गया, अब कमाएगा खाएगा, तो हम इस सब से निकल जाएं, सही में बाबा बन जाएं और कितना को ना मोटिवेट करते रहे डेली अपना एक चैनल खोल के। ठीक है भाई, 10 मिनट हो गया, कीप वाचिंग, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइफ का जो भी निगेटिविटी है अगर आपको आ रहा है तो उससे कोसों दूर रहिए, और कोशिश कीजिए कि लाइफ आपका नहीं ले, आप लाइफ का मैसेज लेते रहिए। और देखिए लेने का सेंस थोड़ा सा क्या ना, अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब हमेशा क्या ना आपको ऐसा लाइफ में आप फंसिएगा कि यार लगेगा कि भाई इससे निकले नहीं कि उसमें फंस गए, इससे निकले उसमें फंस गए। तो जब आपको पता ही है कि लाइफ मेरा हमेशा टेढ़ा ही चलेगा, तो आप भी टेढ़ा ही चलिए, उससे जाओ भाई। जब अच्छा आपका सब चीज़ हो, जब आपका सब चीज़ अच्छा हो, जब खुश आप रहिए, उस समय भी आप उदास रहिए, और जिस समय आपका सबसे ख़राब पेज हो उस समय हंसिए, तो ज़िंदगी भी समझेगा साला कैसा इंसान से पाला पड़ा कि तो वो उल्टा ही चलता है हमसे। तो ठीक है, कमरिया पत आए थे, बहुत 2 मिनट में ना आराम मिला यहाँ आने से, पूरा स्ट्रेस खत्म। अब एक और वीडियो बनाएंगे इंस्टाग्राम का, तो निकलेंगे घर, खाएंगे पिएंगे। तो इस तरह बीच बीच में कभी भी रहता है 10 मिनट आके, क्या बम कहाँ जाना है? देवघर जा रहे हैं? पहला बार जा रहे हैं कि बार बार गए हैं? पहला बार जा रहे हैं? कुछ मांगने जा रहे हैं क्या? अरे बाबा से क्या मांगेंगे? अरे बाप रे, ऐसा क्या बोल दिए? तो बाबा को ही जाके दे देना इसका। कह रहे बाबा से क्या मांगे? हाँ तो तुमको क्यों नहीं देगा भाई? हम अपने लिए क्या मांगे? देखिए ये अलगे महादेव है, अब इसको बाबा क्या देगा? देखिए इतना खुश है, सोचता है हमको क्या देवे, सबको दो हम, ठीक। तो ऐसा लोग भी जो है ना भोला बाबा का ज़्यादा चहेता आदमी होता है। ठीक है, अब हम जाओ, बाबा से मांगना कुछ नहीं, यही बोलना सबको दीजिए, ठीक ना? ठीक है, बाय, गुड नाइट।